तुम एक लड़की होकर ऐसा करोगी हमने कभी गुमान भी नहीं किया था। अचानक होने वाली चीजें ही हकीकत होती हैं। हम भी आपको वैसे ही चाहते हैं। वैसे ही का क्या मतलब? वैसे ही मतलब वैसे ही। आई लव यू। हमने तुम्हें यहाँ प्यार करने और हंसने बोलने के लिए नहीं बुलाया है। अब कभी भी कहीं भी हमारे नजदीक आने की कोशिश मत करना, ये समझाना था। आमतौर पर लड़कियां नहीं बोलती, लेकिन हमने बेझिझक कह दिया, इसलिए हम लड़की नहीं हुए ना। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे आपके मुतालिक सब पता करके ही हम आपकी तरफ बढ़े हैं। क्या जानती हो? सब कुछ जानते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके दिल में हमारे लिए छोटी सी जगह है, ये भी जानते हैं। हमें पता है आप इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन उसी से हम मुतासिर हुए हैं। क्या? किस चीज ने मुतासिर किया है? इस चेहरे ने? बाजू ने? तुमसे एक बात कहूं, इस मिट्टी के जिस्म के अंदर खून, गोश्त, हड्डी, नसें, ऐसी बहुत सी खतरनाक चीजें हैं। लेकिन हमने जो देखा, क्या खाक देखा? ये देखिए, किसी को जानने के लिए पुरानी पहचान जरूरी नहीं है। उस रोज जब हम दोनों बस में मिले थे, तो मुझे आपके इस जिस्म, रंग, रूप, इन सब से परे एक और चीज दिखी थी, और वो है आपकी काबिलियत। उसी से मैं मुतासिर हुई हूँ, और इसीलिए। प्लीज डोंट टॉक रबिश। हमारी बात समझे। हमने तुम्हें मुतासिर करने के इरादे से कभी कुछ नहीं किया। अगर इस हादसे ने तुम्हें हमारी तरफ रागिब किया है तो हमें माफ कर दें। हमें ये सब पसंद नहीं है। रुकिए जरा, आखिर वजह क्या है? हम खूबसूरत नहीं हैं, या फिर आप किसी और को चाहते हैं? वो सब जाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम मेरे लिए उतनी अहमियत नहीं रखती हो। देखो, तुम्हारे लिए भी इस दुनिया में कोई ना कोई पैदा हुआ होगा। जाकर अपने उस हम सफर की तलाश करो, वो जरूर मिलेगा। पर हमें बख्श दो। बख्श देते हैं, अभी खत्म कर देते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जिंदगी की खातिर मौत को गले लगाना जानते हैं। तुम साहिल पर हो, हम मझधार में हैं। उस समंदर की गहराई नहीं पता, उसकी लहरों को नहीं जानते। कहां डुबाएगी ये पता नहीं। ये जिंदगी समंदर की जिन लहरों में गोते खा रही है, ये तुम नहीं जान सकती, नहीं जान सकती। तुम्हारी जगह कहीं और है और हमारी जगह कहीं और। देखो, हम तन्हा नहीं हैं। जी कहिए। हम ही हैं कालीचरण, और ये है हमारी पत्नी लक्ष्मी। नमस्ते। आप क्या चाहते हैं? जनाब कालीचरण, मायावरुण डिवीजन में अनंत मंगल पंचायत के सभी गांवों में तकरीबन आज से 20-22 साल पहले आप एक डाकिया थे ना? बताइए। जी हाँ। जहाँ जहाँ आप खत देने जाते थे, क्या उनमें से कोई अट्टीपट्टी नाम का गांव था? अट्टीपट्टी? हाँ था। अट्टीपट्टी नाम का एक गांव था। इसके सिर्फ आप ही वाहिद गवाह हैं। हुकूमत के रिकॉर्ड में उस गांव का नामो निशान भी नहीं है। वो गांव कहीं खो गया है। वहां बसे तकरीबन 800 लोगों का अब कुछ पता नहीं है। इसी सिलसिले में आपसे मदद चाहते हैं। देखिए जनाब, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। कुछ तो याद होगा। वहाँ के फादर लुइस को इल्म होगा, क्योंकि फादर लुइस तब नगरमपाड़ी सेक्शन में थे। फादर लुइस को अट्टापट्टी के सबवे के बारे में पूरा पता होगा, और बाकी के गांव से ज्यादा अट्टापट्टी के लोगों का फादर लुइस के साथ अच्छा रिश्ता रहा था। अगर आप लोग फादर लुइस से मुलाकात करते हैं तो तफसील से सारी जानकारी हासिल होगी। हेलो फादर।
गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। हमारे ख्याल से आप फादर लुइस हैं, है ना? फादर लुइस को गुजरे 10 साल हो गए। हम कुरिकोस हैं। माफी चाहूंगा। क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं? हम सीबीआई से हैं। सीबीआई? यहाँ कैसे? तरनम पहाड़ी के पास गवर्नमेंट के रिजर्व्ड इलाके के करीब अट्टीपट्टी गांव के मुताल्लिक कुछ तफसील हासिल करनी थी। अट्टीपट्टी, प्लीज जरा ठहरिए। फादर लुइस जब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, उन्होंने हमें एक बक्सा सौंपा था और कहा था कि जब कोई हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा अट्टीपट्टी गांव के मुतल्लिक सवाल पूछेगा तो उस हुकूमती नुमाइंदे को आप ये बक्सा अपनी जानिब से पूरी तरह तसल्ली बख्श होने के बाद उसे सौंप देना। ये लीजिए, यही वो बक्सा है और ये चाबी है। खोलो इसे। कोई भी सुराग छूटने ना पाए। नायर, उस तरफ स्लोप है, ज्यादा बरसात होने से भर जाएगा। जल्दी देखो, उस तरफ तेजी से हाथ चलाओ। इस जगह खोदना था, क्यों नहीं खोदा? जल्दी करो। जल्दी करो, क्या हो गया? 20 मीटर खोदा है, सिर्फ समंदर का पानी है और कुछ भी नहीं। ये क्या है? What is this? क्या है इसमें? अरे आप बैठ क्यों गए? Hey, no, उसे छुओ मत। उसे उठाओ। खींचो खींचो खींचो, आराम से। ध्यान से उठाओ उसे। जल्दी करो। खींचो खींचो, ऊपर खींचो। ऊपर। ध्यान से। ले जाओ लेफ्ट साइड से आदमी को हटाइए। ऊपर। उसे ध्यान से रखिए। हाँ ठीक है। और खींचो, संभाल के। और खींचिए, और रहना कहीं गिर ना जाए। जी, बिल्कुल सही रखिए। आराम से। नायर, इस पर कुछ लिखा हुआ है। पानी से साफ करने के लिए कहिए। जल्दी। ये लोग यहाँ दफनाए नहीं गए, बल्कि ये लोग पानी में डूब गए। ओह माय गॉड। धीरज चालन, करीम भाई मनीष सिसोदिया, सोमनाथन, नागलक्ष्मी देवी, सरस्वती। नायर, दिस मैटर इज गेटिंग वेरी सीरियस। कलेक्टर साहब सुनिए, फायर स्टेशन को इत्तला करके फौरन बुलाना होगा। जल्दी कीजिए। ये पत्थर जहाँ से मिला है वहाँ से आगे खोदना शुरू करें और इस पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं उन सबको सेंसस लिस्ट के साथ वेरीफाई कीजिए। यस मैडम, वो सेंसर की हुई लिस्ट फौरन चाहिए। जल्दी करो। चलो जल्दी हाथ चलाओ। गिलबर्ट, जरा वहाँ जाकर चेक करो। ओके मैम। मैडम, दोनों फेरिस्त को वेरीफाई करने पर एक जरूरी बात पता चली। क्या पता चला? सेंसर्स लिस्ट में एक नाम मरने वालों की फेरिस्त में नहीं है। कौन है वो? हरिवंदनम, उम्र 5 साल। आप ये क्या कह रहे हैं नायर? जी मैडम, हमें पता चला तो हम भी चौंके। नो, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है।
उस दिन से, उस साल से आज की तारीख तक सारी फाइल्स लेकर आओ और उन सभी फाइल्स के साथ मैं चर्च के फादर कोरिए कोसे को इंटेरोगेट करूंगी। नाउ जाओ लेकर आओ। माफ कीजिएगा फादर, आपसे कुछ और बातें जाननी थी। बोलते रहो। आपके बताए उस साल में, आपकी बताई उस तारीख को एंथोनी नाम के एक लड़के को फादर लुइस ने ब्रेड खिलाकर उसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया था। ये बात इस रिकॉर्ड में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारी चर्च की तरफ से उसने स्कॉलरशिप पाकर अपनी स्कूलिंग पूरी की और बाद में उसने माया वरुण मजहब बदल के ABC कॉलेज से BA पास किया और उसके बाद कोयम्बटूर लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री की। नायर, मरने वालों की लिस्ट में अरिवंदम का नाम ही नहीं है। उसी वक्त, उसी साल, उसी तारीख को एंथनी नाम का शख्स पैदा हुआ था, लेकिन इस चर्च के स्कॉलरशिप से तालीम हासिल करके, तालीम पूरी करके अब तक इस चर्च के पास दोबारा नहीं लौटा। क्यों नायर? इसीलिए नायर, हमारा शक इसी कैरेक्टर पर है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं मैडम। एक मिनट, इसे पकड़िए। वरुण, यहाँ देना जरा। जी जी मैडम। अभी के अभी JCB वालों को बुलवाइए और यहाँ पर इसी वक्त खुदवाइए। संभल कर जाना। यहाँ आइए। ये बताइए कि यहाँ की सारी लाशें कितने साल पुरानी हैं? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ओके मैम। वो भी जी। अभी के अभी। जी जरूर। एक बात समझ नहीं आई, इतने साल पानी में रहकर भी ये लाशें कैसे नहीं सड़ी? नमक के अंदर कोई भी चीज खराब नहीं होती है, उसी तरह खारे पानी में दबे होने से ये बॉडीज आज तक डिकम्पोज नहीं हुई। आधे घंटे में आपको सारी रिपोर्ट्स देता हूँ। नायर, हिंदू धर्म में पैदा हुआ एक शख्स और ईसाई धर्म को अपनाने वाला एक शख्स, वो दोनों शख्स एक ही हैं। हम जिस सिटीजन को तलाश रहे हैं वो अवीरानंदन के नाम से पैदा हुआ, एंथनी के नाम से पला बढ़ा, लेकिन अब वो कहाँ है नायर?